Work and energy का numerical 53. The bob of pendulum at rest is given a sharp heat to impart horizontal velocity root 10 gl, where L is the length of the pendulum. Find tension in the string when the तीन क्वेश्चन दिए, तीन जगह पे हमें टेंशन फाइंड करना है. तो पहले फाइंड करते हैं स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल. ये सिस्टम होगी, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट पे पेंडुलम जिसकी लेंथ एल होगी और ये बॉब. अब क्या करना है हमें, इस बॉब को यहाँ पे ऐसे इम्पार्ट या ऐसी वेलोसिटी देनी है, यहाँ पे ऐसे मार देना है. तो ये मूव होगा, तो ये मूव होगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो जब वो इस पोजीशन पे, मतलब ये जब हॉरिजॉन्टल होगा इस डायरेक्शन में, तब इस केस में यहाँ पे टेंशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे टेंशन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे बॉब या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे बॉब यहाँ पे जाना चाहेगा, लेकिन स्ट्रिंग उसे अलाउ नहीं करेगी मूव आउटवर्ड. तो स्ट्रिंग पर टेंशन आ जाएगा. तो टेंशन फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे सपोज ए पॉइंट ए, सपोज ए होगा तो ये पोजीशन बी होगी. तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो टेंशन होगा एम वहाँ की वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी एल तो ये लेंथ होगा, एल तो ये लेंथ होगा. तो अभी मास एल और वी बी मतलब वेलोसिटी फाइंड करने. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्यों आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे जब हम इसे इम्पार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी, तो जितनी वेलोसिटी जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है. हाइट बढ़ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है. कहाँ से आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो टोटल हमने इतने वेलोसिटी से इसे मूव किया है, तो यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में. तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे उसको वेलोसिटी भी होगी और हाइट भी बढ़ रही है. तो इस कंडीशन में यहाँ पे इक्वेशन ये तो फाइंड करना है. तो किसी भी पोजीशन पे ए पे या बी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यूज करते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए होगी टोटल एनर्जी एट किसी भी पॉइंट. तो हमें बी पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट पर सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि ए रेफरेंस पॉइंट है तो हाइट नहीं. तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी. और इज इक्वल टू, जैसे इस कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो बी पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ की हाइट एल, मतलब ये एम जी एल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम, और वहाँ की वेलोसिटी इतनी हो गया. हमें फी भी वहाँ पे कितनी वेलोसिटी ये फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पुट करके हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे थ्रू आउट 2 से पहले तो ए एम चला गया, ए एम चला गया. अब एम चला गया तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 भी चला गया. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फी बी स्क्वायर चाहिए तो इससे इस साइड में ले लेते हैं. तो वी ए कितना है, तो वी ए की वैल्यू इस पॉइंट पर दी है हमें रूट 10 जी एल, और इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट चला जाएगा. तो ये वी ए आ गई 10 जी एल, और ये माइनस करेंगे 2 जी एल, तो हमें वी बी स्क्वायर मिल रहा है. कितना, इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी 10 जी एल माइनस 2 जी एल आ जाएगी 8 जी एल, 8 जी एल. अब इसका स्क्वायर रूट वी बी, तो ये आ गई वी बी रूट 8 जी एल. वैसे भी स्क्वायर ही चाहिए, तो इस ठीक है फिर से स्क्वायर करते हैं. तो इसके कारण टेंशन आ जाएगा एम वी बी स्क्वायर. ये वी बी स्क्वायर कितना आएगा 8 जी एल, 8 जी एल डिवाइडेड बाय एल, एल तो गया, मतलब टेंशन कितना आ जाएगा 8 एम जी. इतना टेंशन आ जाएगा इस पॉइंट पर जब वो हॉरिजॉन्टल होगा, पेंडुलम जब हॉरिजॉन्टल होगा तब. अब बी पार्ट में हमें बोला है कि जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, मतलब यहाँ पे होगा, तब टेंशन कितना होगा. तो जब बॉब ये यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा, तो स्ट्रिंग की एबिलिटी बना के उस पर जो फोर्स हम देखेंगे, तो एक आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ओ वी ओ वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे जितनी होगी उतनी. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी होता है. और टेंशन तो हर पॉइंट पर क्या होता है, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे टेंशन होगा. एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और
आउटवर्ड रेडियली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इस इक्वेशन को डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स लिखेंगे तो T प्लस एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन जो R मतलब ये लेंथ होगी, और ये वेलोसिटी कौन सी, इस पॉइंट की, इस पॉइंट को नाम देते हैं C। तो हमें फाइंड करना है टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम जी इस साइड में चला जाएगा, तो T इज इक्वल टू ए एम वी स्क्वायर अपॉन एल जो होगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा एम जी। तो ये इक्वेशन हमें टेंशन की वैल्यू दे देगा, लेकिन इससे पहले हमें वीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जैसे अभी पार्ट ए में किया कि टोटल एनर्जी यहाँ पे जितनी होगी उतनी ही एनर्जी, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर रहेगी। तो टोटल एनर्जी एट ए जितनी होगी उतनी टोटल एनर्जी एट कोई भी पॉइंट, हमें अभी सी पॉइंट में इंटरेस्टेड है तो सी पॉइंट में, लेकिन ए पॉइंट, ए रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों भी रहेगी। तो यहाँ पे कितनी रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, एम जी एच। अब एच कितना, यहाँ से हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल, मतलब 2L, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 एम वी, कौन सी वी, सी पॉइंट की वेलोसिटी वी सी स्क्वायर, और हमें वी सी ही इस इक्वेशन से फाइंड करना है। तब इस इक्वेशन से वी सी फाइंड करना है, ये इसमें पुट करना है, फिर टेंशन फाइंड करना है। तो इस टाइम के न्यूमेरिकल करते समय आपको टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन एफबीडी से आपको ए पार्ट में भी, बी पार्ट में भी, और नेक्स्ट सी पार्ट में भी हम टेंशन का इक्वेशन, ए इक्वेशन आप एफबीडी निकाल के लिखना है, और उसमें उस पॉइंट की वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड करके रखना है। तो न्यूमेरिकल किसी तरह से आने दो, इस न्यूमेरिकल में हम 3 टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी टाइप से आने दो, आपको बेसिक क्या याद रखना है कि टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन का इक्वेशन हमें एफबीडी निकाल कर इस तरह की लिखना है, और उस पॉइंट की वेलोसिटी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड करनी है, फिर न्यूमेरिकल कैसे भी आने दो। तो यहाँ पे ये मास तो चला गया, और थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा यहाँ पे वी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और यहाँ का 2 4 जी एल प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चला गया प्लस वी सी स्क्वायर। वी ए कितना है यहाँ पे, वी ए है यहाँ पे रूट जी एल, 10 जी एल, उसका स्क्वायर कितना आएगा 10 जी एल, इसे इस साइड में लेते हैं 4 जी एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये वी सी स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्शन किया तो 6 जी एल रहेगा वी सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें वी सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 क्या इक्वेशन बनेगा, ये टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम और ये वी सी की स्क्वायर कितना आ गया 6 जी एल डिवाइडेड बाय ए एल माइनस एम जी, तो ये एल चला गया तो कितना रहा 6 एम जी माइनस एम जी, मतलब टी कितना आ गया 5 एम जी। तो यहाँ इस तरह से सी पॉइंट का भी टेंशन हमें मिल गया। तो पार्ट सी में हमें पूछा है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ अपवर्ड वर्टिकल। ये जो अपवर्ड वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन वो अपवर्ड वर्टिकल, इस लाइन को अगर स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, उस केस में स्ट्रिंग पर कितना टेंशन आ जाएगा। तो अभी जस्ट बात की थी कि कोई भी न्यूमेरिकल कैसा भी आने दो, इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसा भी आने दो, आपको क्या करना है, पहले तो एफबीडी बना के टेंशन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंशन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एफबीडी बना के। एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है। तो इस सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर मतलब यहाँ पे वो लेंथ एल दी हुई है, रेडियस एल दी हुई है, और ये वेलोसिटी इस पॉइंट की, डी पॉइंट की, तो इसलिए डी लिख रहे हैं यहाँ पे। और इसे बैलेंस कौन करेगा, रेडियली इनवर्ट इस डायरेक्शन के फोर्सेस। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग जो टेंशन हो जाएगी वो टी तो होगा ही, प्लस यहाँ पे जैसे एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो वैसे यहाँ पे एम जी तो हर वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये एम जी का ए कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा, और ये दोनों मिला के इसे बैलेंस करेंगे। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, तो देखते हैं एंगल कितना है, ए 60, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से 60 होगा, तो ये कितना आएगा एम जी कॉस 60, एम जी कॉस 60 जनरल इक्वेशन है, तो एम जी कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं।
तो ये दोनों इसे बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कैसे लिखेंगे हम, टी प्लस उसी डायरेक्शन वाला दूसरा फोर्स एम जी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे फिलहाल 60 है, इज इक्वल टू ये अपोजिट फोर्स कौन सा है, एम वी स्क्वेयर अपॉन एल, डी पॉइंट ले लिया इसे तो इसलिए वो इक्वेशन लिखा। तो इसमें से टी हमें पता चलेगा, ये इस साइड को ले लेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन एल, ये होगा माइनस एम जी कॉस थीटा। तो इस एक वन इक्वेशन से हम टेंशन फाइंड करेंगे। तो वही बात कही थी कि ये पहले इक्वेशन बनाओ, बाद में एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करना है आपको, ये वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करके टेंशन फाइंड करना है। तो एनर्जी कन्वर्जेशन कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ की एनर्जी, टोटल एनर्जी, हर पॉइंट की टोटल एनर्जी बराबर ही रहेगी। तो मतलब क्या यूज कर रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रही है हमें ये इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रही है कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट कौन सा भी पॉइंट, तो हम ले रहे डी पॉइंट। अब टोटल एनर्जी एट ए क्या है, यहाँ पे हमने जो इम्पार्ट किया सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी जगह पे क्या है, दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी, अब हाइट वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पे टोटल 2l हाइट थी, यहाँ पे l थी, यहाँ पे कुछ और यह हाइट होगी, तो ये हाइट जो होगी ए एच डी लिखते हैं, ये एच डी पॉइंट है इसलिए, प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी, वहाँ की काइनेटिक एनर्जी टी स्क्वायर। एक्चुअली इस इक्वेशन से हमें वी डी फाइंड करना है क्योंकि ये इसे पुट यहाँ पे पुट करना है, लेकिन ये एच भी देखना पड़ेगा कि एच कितना है। हाइट मतलब इस पॉइंट की हाइट, मतलब ये पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब ये ऐसे ऊपर यहाँ पे चला गया, मतलब इतनी हाइट आ गई, ये हाइट इतनी आ गई, मतलब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ये हो गया हमारी h। अब ये कितनी है, ये फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो देखो ये इसका प्रोजेक्शन जो होगा ये कितना होगा, ये पहले देखते हैं। तो ये कितना होगा, तो ये देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये होगा ये परपेंडिकुलर साइड, मतलब ये होगा हाइपोटेनस, इसकी होगी लेंथ l, और ये थीटा मतलब ये l की एडजेसेंट साइड, इस l की एडजेसेंट साइड, तो ये कितनी होगी l cos थीटा। ये इस पर फोकस किया, अगर इस पर फोकस किया इस पर, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ, तो ये लेंथ ही होगी पेंडुलम की लेंथ l, और इस l का एडजेसेंट साइड, तो ये होगा l cos थीटा। अब ये l cos थीटा और ये l, मतलब ये टोटल हाइट कितनी हो गई, l प्लस l cos थीटा, और ये थीटा कितना है 60, थीटा 60, मतलब l cos 60 कितना होता है 1/2, मतलब ये आ गया l/2, तो इसकी एडिशन l प्लस l/2 कितना आएगा, 2 + 1 3, ये h आ गया 3/2l। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा 1/2 एम वी ए स्क्वेयर, एट वेलोसिटी एट ए कितना है √10 GL, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 GL इज इक्वल टू, यहाँ पे एम जी और h कितनी है वहां पे 3.2 L, और ये प्लस 1/2 एम वी डी स्क्वायर। अब वी डी तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे m चला गया, यहाँ पे हर टर्म में m है तो चला गया। अब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 यहाँ पे भी है, ए बी टर्म चली गई, तो यहाँ पे क्या रहा 10 GL इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा, ये 1/2 गया 3 है 3GL, और यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस वेलोसिटी एट डी स्क्वायर, इसे लेते इस साइड में, तो ये क्या आ जाएगा 10 से 3 गया, तो ये 7GL इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन पुट करते इसमें, तो हमें t मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 क्या कर रहे, t इज इक्वल टू एम वी डी की वैल्यू ए पुट करते 7GL अपॉन L माइनस
एम जी कॉस थीटा, मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते, कॉस 60 कितना होगा 1/2, कॉस 60 होगा 1/2, तो ये कितना आएगा, तो ये t इज इक्वल टू एल तो इधर चला गया, तो 7 mg माइनस mg/2, तो t कितना आ रहा है यहाँ पे 7 2 14 माइनस 1 मतलब 13 mg/2, इतना टेंशन आ जाएगा। स्ट्रिंग बना रहे एंगल 60 विथ वर्टिकली अपवर्ड।